नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एक ऐसी चर्चा पर जिसे आप सब सुनकर हैरान रह जाएंगे तथा आपको अपनी समाज पर भी अफसोस होगा। तो दोस्तों, बिना देरी के आज शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से करीब 40 साल पहले एक लड़की जिसका कक्षा 6 में अपने घर से एक दूर बाज़ार में एडमिशन होता है। वो लड़की जाती है लेकिन स्कूल जाती है, लेकिन उसे कहा जाता है कि स्कूल जाते वक्त रास्ते में जो बाज़ार मिलेगा उसमें तुम्हें सीधे जाना है, ऊपर की तरफ छतों में किसी की भी छत में नहीं देखना है। दोस्तों, धीरे धीरे समय जाता गया, बीतता गया, लेकिन लड़की को बताया नहीं गया कि किस कारण से या किस रीज़न से तुमको ऊपर नहीं देखना है। लेकिन कहते हैं ना, बच्चों के अंदर वो जो जिज्ञासा होती है, जो क्यूरियोसिटी होती है जानने की, देखने की, वो उस बच्ची के अंदर भी थी। समय बीतता गया, धीरे धीरे काफ़ी समय व्यतीत हुआ, उसका स्कूल टाइम पूरा हुआ, शादी हुई। क्योंकि लोग जानते हैं कि पहले के ज़माने में मतलब अर्ली एज में शादी हो जाना कोई नई बात नहीं थी। तो उनकी भी शादी हुई, एक बच्चे हुए। करीब 18 साल होते होते उन्होंने बताया कि लगभग उनके एक या दो बच्चे हो गए थे, बच्चे हुए। लेकिन बाद में उन्हें पता चला, जिन्हें अब कहें मतलब आज की डेट में हर जगह प्रसिद्ध है या फेमस है, मेरठ में कबाड़ी बाज़ार। कबाड़ी बाज़ार दोस्तों, पहले के ज़माने पे अगर कोई व्यापारी क्योंकि पहले के ज़माने में जो मेरठ था वो कपास काफ़ी सारी चीज़ों के लिए व्यापार के माध्यम से प्रसिद्ध था। तो दूसरी जगह से व्यापारी जो आते थे, देश के अलग अलग कोने से, उनके ठहरने की, उनके रहने की व्यवस्था तथा उनके मनोरंजन के लिए नाच गान की व्यवस्था थी, जिसे पहले तवायफ़ कहा जाता था। लेकिन बाद में वही तवायफ़ एक वेश्यावृत्ति के रूप में बदल गया और देश में इतना मतलब फेमस कहिए या गंदी नज़रिए से हर जगह फैल गया। और कहीं ना कहीं इसमें हम समाज लोगों का ही हाथ है ताकि वो इतना फैल रहा है। बाद में दोस्तों, वही लड़की जिसका नाम अतुल शर्मा है, उन्होंने कई सारी कुछ घटनाएं हुई जिनकी वजह से वो मतलब प्रभावित हुई, और उन्होंने एक संस्था बनाई जिनका नाम है संकल्प फाउंडेशन। संकल्प के माध्यम से दोस्तों उन्होंने उस वेश्यावृत्ति से करीब 500 से ज़्यादा लड़कियों को रेस्क्यू किया है, रेड करके। वो बताती हैं कि एक घटना है कि उस टाइम पर एक लड़की आई थी जिसका नाम था बिंदिया। वो पश्चिम बंगाल से आई थी, और उस टाइम पर रूल था कि जब तक कोई लड़की वर्जिन है या उसे मतलब वेश्यावृत्ति के धंधे पर नहीं उतारा गया है, तब तक उसके नाक पे एक नत्थी जो नाक में पहनी जाती है वो डाल दी जाती थी। और जब तक वो नत्थी उसके नाक पर रहती थी उस लड़की के, जो नई लड़की आती थी, तब तक उस लड़की को माना जाता था कि ये लड़की अभी धंधे पर नहीं उतरी है या वेश्यावृत्ति में नहीं है, वर्जिन है, और उसे कोई कस्टमर भी नहीं मांग सकता है। और उसके बाद जब उसे मार्केट पे या वेश्यावृत्ति के धंधे पर उतारा जाता था तो उससे के बाद उसकी उस रात बोली लगती थी, और बोली लगने के बाद जो सबसे ज़्यादा या जो सबसे, जैसे अभी भी नीलामी होती है किसी सामान की, किसी के गाड़ी वगैरह की, तो नीलामी होती है, तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है वो चीज़ उसकी हो जाती है। तो उस बोली में, यानी इन लड़कियों की वेश्यावृत्ति की जो उसमें बोली लगती थी, बोली में जो सबसे ज़्यादा पैसा देता था वो उस रात के लिए, मतलब एक रात के लिए वो लड़की उसकी, और उसके बाद उसे धंधे पे उतारा जाता था। दोस्तों, उन्होंने बताया कि जब वो छोटी थी, करीब 9वीं या 8वीं 9वीं में थी, तभी वो जो पश्चिम बंगाल से लड़की आई थी जिसका नाम था बिंदिया, उसकी बोली थी शहर पे जो कबाड़ी बाज़ार था, हर जगह बढ़िया सजावट वगैरह फूल पत्तों से की गई थी, और उस रात उसकी बोली लगती है। उस ज़माने में आज से 50 साल पहले 1 लाख रुपए की बोली लगती है। उन्होंने बताया कि तब बचपना था, हमने ध्यान नहीं दिया, या मतलब बचपना था, कोई इतना इंटरेस्ट नहीं जागा, धीरे धीरे समय निकल गया, हमको भी पता नहीं चला। उसके बाद जब हम बड़े हुए, तब उन्होंने बताया कि जब अभी मैं फाउंडेशन चला रही थी, करीब अभी 2017 की बात है, तब वो औरत मतलब आते जाते हमने देखा कि एक बाज़ार के किनारे पर कहीं एक औरत घसीटती हुई चलती है और पड़ी रहती है कोने पे। लेकिन उस औरत ने एक दिन हमको बुलाया, उन्होंने कहा मेरे साथ में एक और लेडीज़ थी, उनके ज़रिए उन्होंने मुझे बुलाया। जब मैं उनके पास जाके पहुंची, तब उन्होंने कहा कि मुझे आपकी सहायता चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप मतलब जो इस रेड लाइट एरिया में जो या वेश्यावृत्ति के धंधे पर जो औरतें हैं जो निकलना चाहती हैं, आप उनकी निकालने में मदद करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा रैकेट है, उससे किसी को निकल पाना बहुत ही मुश्किल है, और शायद ये बंद होना भी मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज भी और जो प्रशासन भी है, कुछ ना कुछ इसमें मिली भगत रहती है, जिसके चलते ये चलता है। तो उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची है और जिसे आज धंधे पे उतारा जाएगा, और अगर आज वो नहीं बची तो इसमें मैं तो मर ही रही हूँ, साथ में आप भी अपने आप को कभी माफ़ नहीं
कर पाओगे। अतुल शर्मा जी हैरान हो गई कि उन्होंने कहा कि आप, मुझे पता है कि आप लड़कियों को रेस्क्यू करती हैं, निकालती हैं, लेकिन आप अगर आज नहीं निकाली तो आप जानने के बाद भी आपको ये पछतावा रहेगा कि जानने के बाद भी कोई एक लड़की आज नई है जिसे निकालना था और उसे मैं नहीं निकाल पाई, इस बात का आपको अफसोस रहेगा। दोस्तों, अतुल शर्मा जी बताती हैं कि जब मैं जो वहाँ जिसके अंडर में थी वो लड़की गई, उन्होंने बताया कि आज तक जब मेरी बच्ची 3 महीना की थी तब मुझसे छीन लिया गया था, तब के बाद से आज तक मुझे अपनी बच्ची के मतलब उस सामने फेस टू फेस दिखाया तक नहीं गया कि उसकी बच्ची कैसी है, और आज वो करीब 14-15 साल की हो गई है। दोस्तों समझिए कितना दर्द होता है उसमें कि मतलब एक माँ 3 महीने के बाद अपने बच्चे से बिछड़ जाती है और उसे मरते दम तक उसे अपनी बच्ची का चेहरा नसीब नहीं होता है। दोस्तों, इस बात को सोचकर जो अतुल शर्मा जी हैं वो उस कोठे में जाती हैं, कोठे की मालकिन है उससे बातचीत करती हैं, किसी तरह बातचीत करते करते किसी बहाने से अंदर जाती हैं, कभी वॉशरूम कभी कुछ, मतलब देखने के लिए कि वो लड़की कहाँ है। फिर उन्होंने किसी दूसरी लड़की के जरिए उन्हें पता चलता है कि जो ये सजी धजी लड़की बैठी है यही है उस जो बिंदिया नाम की औरत है बाहर, उसकी औरत है। दोस्तों, किसी मतलब बहुत प्रयास के बाद, क्योंकि कोठा मालकिन कभी कहती है कि मेरी बहन की बेटी है, मैं उसकी खाला हूँ, कभी कहती है वो मेरी भतीजी है, मतलब निकलने नहीं देती और उसे सजा धजा कर बैठा रखा था, क्योंकि आज उसे मार्केट पे यानी वेश्यावृत्ति के धंधे पर उसे आज उतरना था, आज उसका पहला दिन था। दोस्तों, उसे किसी तरह खिड़की पर लाया जाता है छत पर, और सामने नीचे रोड पर बिंदिया होती है। जब उसे रोड पर लाया जाता है और बताया जाता है कि वो तुम्हारी माँ है, तब वो लड़की कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो मेरी माँ है। दोस्तों, आप समझिए कि किस प्रकार की मतलब अंदर व्यतीत घटनाएं होती हैं वहाँ। बाहर से लोगों को लगता है कि मतलब दोस्तों, जब ये घटना होती है तब वो लड़की कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी माँ है। कोठा मालकिन जाने नहीं देती उस बच्ची को, लेकिन जो अतुल शर्मा जी हैं वो किसी तरह जद्दोजहद करके उस कोठा मालकिन से लड़ाई करके, मारपीट करके उस लड़की को बाहर लाती हैं। और जब वो लड़की अपनी माँ से यानी बिंदिया से मिलती है और जैसे ही एक दूसरे गले मिलते हैं वैसे ही बिंदिया अपने प्राण त्याग देती है। दोस्तों, एक माँ अपने बच्ची से मिलने के लिए अपनी इच्छा शक्ति के बदौलत तब तक रुकी रही जब तक कि उसकी बिटिया उसके गले नहीं मिली। दोस्तों, बिंदिया ने बताया था कि मुझे HIV है यानी एड्स है, और जिसके चलते मेरी ये हालत है, और डॉक्टर ने कहा है कि आपके पास बहुत ही कम समय है। और बिंदिया ने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी बेटी से मिल लूँ, एक गले मिल लूँ। दोस्तों, अतुल शर्मा जी बताती हैं कि ये दृश्य पूरा बाजार देख रहा था कि माँ गले मिलने के बाद उसके प्राण निकल गए हैं, लेटी है, और बिटिया जो बिंदिया की लड़की थी वो फूट फूट कर उसकी गोद में सर रखे रो रही है। यही थी दोस्तों कहानी। बाकी आप क्या राय रखते हैं तथा इस वेश्यावृत्ति के धंधे पर क्या सुधार होने चाहिए, क्या प्रशासन को कड़े कदम उठाने चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।